हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हूँ 5 नए शब्द लेके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आपको पांचों शब्द बता दूँ। पहला शब्द है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ होता है अस्पष्ट, संदिग्ध अर्थक। इंग्लिश में इसका मीनिंग है डाउटफुल, ऑब्सक्योर। ही गेव मी एन एम्बिगुअस आंसर। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि एक तरफ से यह खरगोश लग रहा है और एक तरफ से क्रेन लग रहा है। इससे डाउटफुल है कि एक्चुअली में ये है क्या। ये एम्बिगुअस वर्ड को रिप्रेजेंट करने का एक एग्जाम्पल है। दूसरा शब्द है डिस्पेयर। डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस। द बुक डिस्क्राइब्स स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू हैप्पीनेस। तीसरा शब्द है एमिनेंट। एमिनेंट का अर्थ होता है प्रख्यात, विख्यात, प्रसिद्ध, फेमस, रिनोन्ड। सेवरल एमिनेंट साइंटिस्ट्स आर माई गुड फ्रेंड्स। चौथा शब्द है ग्लैमरस। ग्लैमरस का अर्थ होता है आकर्षक। इंग्लिश में इसका मीनिंग है अट्रैक्टिंग, चार्मिंग। ऑन टेलीविजन शी लुक्स सो ग्लैमरस। आखिरी शब्द है एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का अर्थ होता है अतिवादी, उग्रवादी। इंग्लिश में इसका मीनिंग है मिलिटेंट, टेररिस्ट। एज पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही हैड डायरेक्ट लिंक विथ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। अब जाते जाते मैं हर बार की तरह जनरल नॉलेज के कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। आज मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था विषय को चुना है, जिसके कुछ जो पहलू हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। पहला फैक्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसा कि इस इमेज में मैंने दिखाया है कि इसमें जो मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको बताया गया है। जैसे को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, existence of economic planning, government protection of labor, role of price system and government directives, and government regulation and control over private sector, consumer sovereignty protected। तो ये कुछ जो कैरेक्टर है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के हैं। दूसरा फैक्ट है भारत एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है। अब विकासशील देश का जो फीचर्स जैसे होते हैं कि इसमें लो पर कैपिटा इनकम होती है, हाई पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द इन कंट्रीज़ में होती है। जो कंट्रीज़ का जो ये वर्गीकरण किया गया है वो डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में किया गया है। और भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ भी आपको जो नीचे का जो इमेज है इसमें दिख रहा है कि जैसे कि इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलप्ड कंट्रीज़ के बनिस्बत कम रहता है। रिलेटिवली लो लेवल्स ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन, हेल्थ सर्विसेज, स्कूल्स, रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन, इन्फेक्शियस डिजीज़, करप्शन, रोड एक्सीडेंट, वायलेंस एट्सेट्रा। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विकासशील देश के। अगला फैक्ट है कि भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र करता है। तो इसमें तृतीयक क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर जो है वो इसका आंसर है। तो ये 3 तरीके के सेक्टर होते हैं जो इंडियन इकोनॉमी का जो है वो उसको इंडियन इकोनॉमी में को क्लासीफाई किया गया है 3 मेजर सेक्टर्स में। पहला है एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर, जिसको प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है। और ये जो है ये 17% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी को। और दूसरा जो सेक्टर है वो इंडस्ट्री सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर बोला जाता है। ये जो है 29.6% जो है ये इंडियन जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर, जो तृतीय क्षेत्र जो यहाँ बोला गया है वो उस क्षेत्र को कहा जाता है। और ये जो कंट्रीब्यूट करता है ये 54.3% इंडियन जीडीपी में करता है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर से तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है वो उसमें माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन और वाटर सप्लाई के प्रोसेसेस आते हैं। और जो सर्विस सेक्टर आते हैं उसमें फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा, ये सब सेक्टर्स इसमें आते हैं। तो ये जैसे यहाँ भी आपको टर्शियरी सेक्टर में जो जो भी सेक्टर्स इसमें फॉल करते हैं, ये सब उसका एक चार्ट में एक पिक्चर के रूप में इसका इंडिकेशन है। अगला फैक्ट है कि जीडीपी की दृष्टि में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व में 7th पोजीशन पे है। ये फैक्ट जो है ये 2018 के आंकड़े हैं, और उस समय भारत की जो इकनॉमी है जीडीपी वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है। अगला फैक्ट है कि भारत की श्रम शक्ति का 44% भाग जो है वो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। तो मैं बाकी भी फैक्ट आपको बता देता हूँ। ये जो ईयर वाइज आपको आंकड़े दिख रहे हैं, जिसमें 2020 का भी यहाँ इंडिकेशन दिया गया है। तो इसमें जैसे श्रम शक्ति का 44% भाग जो है वो कृषि क्षेत्र में है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो 25% लगा हुआ है, और सर्विस सेक्टर में जो है 31% लगा हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैंने जीडीपी का भी एक नाम लिया था। तो जीडीपी एक्चुअली होता क्या है? तो जीडीपी जो है, जीडीपी का इंग्लिश में जैसे डेफिनेशन क्या है कि जीडीपी इज़ अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। किसी भी निर्धारित टाइम पीरियड के अंदर में जो जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो किसी कंट्री में प्रोड्यूस होती है, उसका फाइनल मार्केट वैल्यू जो होता है उसको जीडीपी कहा जाता है। जो आखिरी फैक्ट है वो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करने और प्रकाशित करने का कार्य कौन करता है? ये कार्य जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जो NSSO भी बोला जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट्स भी बहुत अच्छे लगे होंगे। हाँ, तो एक बार फिर से हम ये सारे फैक्ट एक बार फिर से देख लें ताकि हमको याद रहे। तो पहला फैक्ट था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? जैसे कि इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र और जो निजी क्षेत्र होता है उनका सह अस्तित्व होता है। जो एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग होती है इन मिक्स्ड इकोनॉमी वाले क्षेत्रों में, देशों में, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ होती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लेबर होता है, रोल ऑफ प्राइस सिस्टम एंड गवर्नमेंट डायरेक्टिव होते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर पे गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन चलता है, कंज्यूमर सोवरेनिटी प्रोटेक्ट, कंज्यूमर के जो अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा फैक्ट था भारत एक विकासशील देश है। भारत जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। कंट्रीज़ को पूरे वर्ल्ड में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है डेवलप्ड कंट्री, दूसरा है डेवलपिंग कंट्री, और तीसरा है अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरीके से है कि इसकी लो पर कैपिटा इनकम जो है वो मतलब पर कैपिटा इनकम कम होती है। अब आपको मालूम है कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो है, जो आखिरी 18-19 जो फाइनेंशियल ईयर था उसका पर कैपिटा इनकम कितनी थी? जो भारत की पर कैपिटा इनकम 18-19 की थी वो पर मंथ 10,534 रुपीज़ की थी। ठीक है। दूसरा फैक्ट था कि इसमें हाई पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है। यहाँ भी कुछ आपको कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे जो आप देख के आप याद कर लें। फिर था एक फैक्ट कि भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो तृतीय क्षेत्र का होता है। तृतीय क्षेत्र में टर्शियरी सेक्टर का 3 सेक्टर्स में इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। पहला था एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर, जिसको प्राइमरी सेक्टर भी बोला जाता है, और इसका कंट्रीब्यूशन था 17% इंडियन जीडीपी में। दूसरा सेक्टर था इंडस्ट्री सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर भी इसको बोला जाता है, जिसके अंदर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा आते हैं, और इसका कंट्रीब्यूशन जो था वो 29.6% के अप्रॉक्सीमेटली इंडियन जीडीपी में था। तीसरा सेक्टर जो था वो सर्विस सेक्टर या
टर्शियरी सेक्टर जिसको बोला जाता है, इसको बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी बोला जाता है। इसका जो योगदान है वो है 54.3% इंडियन जीडीपी में। इसके अंदर फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा आते हैं। ये आपको पिक्चर में भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगला जो फैक्ट था वो था कि जीडीपी की दृष्टि से ये 2018 के आंकड़े हैं, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के, तो उसके आधार पे जीडीपी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व में 7वें स्थान पे है। और भारत से ऊपर जो आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था जीडीपी के अकॉर्डिंग, पहला यूएसए है, दूसरा चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, और फिर उसके बाद इंडिया है। अगला जो फैक्ट था वो था कि भारत में जो श्रम शक्ति, लेबर फोर्स जो है, वो उसका कितना परसेंट भाग जो है कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। तो 44% भाग इसका कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। तो इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आपको बाकी जो श्रम शक्ति है, जो लेबर फोर्स है, वो कहाँ लगी हुई है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 25% लगी हुई है, और सर्विस सेक्टर या जो इसको टर्शियरी सेक्टर यहाँ बोला गया था, टर्शियरी सेक्टर में 31% लगी हुई है। और आखिरी फैक्ट जो मैंने आपके सामने रखा था कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करने का कार्य कौन करता है। तो ये कार्य एनएसएसओ करता है। एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीके के फैक्ट अच्छे लगे होंगे और आपकी जानकारी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। अब जाते जाते एक बार हम इंग्लिश के अपने 5 शब्द को एक बार देख लें। पहला शब्द था एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ है अस्पष्ट, संदिग्धार्थक, डाउटफुल, ऑब्सक्योर। ही गेव मी एन एम्बिगुअस आंसर। एम्बिगुअस का अर्थ है अस्पष्ट। दूसरा शब्द था डिस्पेयर। डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट या होपलेसनेस। द बुक डिस्क्राइब्स ए स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू हैप्पीनेस। तीसरा शब्द था एमिनेंट। एमिनेंट का अर्थ होता है प्रख्यात या विख्यात, फेमस, रिनाउंड। सेवरल एमिनेंट साइंटिस्ट्स आर माई गुड फ्रेंड्स। चौथा शब्द है ग्लैमरस। ग्लैमरस का अर्थ होता है आकर्षक, अट्रैक्टिंग, चार्मिंग। ऑन टेलीविजन शी लुक्स सो ग्लैमरस। आखिरी शब्द था एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का अर्थ होता है अतिवादी, उग्रवादी, मिलिटेंट, टेररिस्ट। एज पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही हैड डायरेक्ट लिंक विथ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और आप इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।